हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। एसबीए क्लर्क का एग्ज़ाम हो चुका है, आईबीपीएस क्लर्क भी हो चुका है। अब बारी आती है मेंस की। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेंस की अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़। प्री जो हमने अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ था वो हमने कवर कर लिया है। मेंस के टॉपिक्स हमने रीज़निंग के, ब्लड रिलेशन, मेंस इनइक्वालिटी, ये सब हम कवर करते हुए चल रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे रिजल्टेंट बेस्ड, स्टेप बेस्ड एंड कंडीशन बेस्ड सीरीज़। मेंस का पार्ट है ये। देखो, जो प्री लेवल होता है वो बहुत ही इजी लेवल होता है, क्योंकि वहां पे भाग रहे होते हैं हम। लेकिन यहाँ पे देखो, जो रिजल्टेंट बेस्ड और स्टेप कंडीशन बेस्ड, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ताकि हमारा क्वेश्चन क्या है, इन द वन गो हम उसको सॉल्व कर पाए। अब वैसे तो हमारे पास मेंस में टाइम होता है करने के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं होता ना कि हम उस पे टाइम ज़्यादा ये करें, ज़्यादा वेस्ट करें टाइम किसी एक क्वेश्चन पे। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता इसका। और इस वीडियो में हम वो सब चीज़ें कवर करेंगे जो हमारी जो मेंस का अल्फा न्यूमेरिक है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। ठीक है, स्पीड का भी ध्यान रखेंगे, एक्यूरेसी का भी। ठीक है, और जितने भी हम इस वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट हम करेंगे रिजल्टेंट बेस्ड। देखो, रिजल्टेंट बेस्ड, उसके बाद चलो पहले हम रिजल्टेंट बेस्ड की बात करते हैं। रिजल्टेंट बेस्ड में क्या होता है, हमें कुछ रोज गिवन रहते हैं, जैसे रो 1, रो 2, रो 3, कुछ डाटा गिवन रहता है, और हमें इस तरह के स्टेप्स गिवन रहते हैं। इन स्टेप्स के मीडियम से हमें माध्यम से हमें क्या करना होता है, उन रो को, ये उन रो पे इम्प्लीमेंट करना होता है जो भी हमारे एलिमेंट्स रहते हैं उसमें, और हमें रिजल्टेंट फाइंड करना होता है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे हम इन स्टेप का यूज करते हैं उन क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ये है कि हमें स्टेप्स को जो है पढ़ना आना चाहिए कि कैसे हम इस पे, हमारा जो ये क्वेश्चन है इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो, हमारे पास क्वेश्चन, ये हमारे पास रो 1 है और ये रो 2, ये हमारा रो 1 और ये रो 2। ठीक है, अब ये स्टेप इस पे कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। देखो, लिखा है 1 2 3 4, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 4 5 6। अब देखो, जो हमारा 1 है, 1 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेप देखेंगे हम कि, अब देखो हम, हमें ऑड नंबर वाला देखना है, तो ऑड नंबर वाला कौन सा है, स्टेप 2, स्टेप 4, स्टेप 5। ठीक है, तो स्टेप अगर हम 5 को देख लेते हैं, क्योंकि इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर है, देन द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब स्टेप 3 को भी देख लेते हैं, कहीं वो तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, नहीं, ऑड नंबर नहीं, हमारा इवन नंबर है। सेकंड पे चलो, ऑड इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो हमारा स्टेप कौन सा लगेगा यहाँ पे, स्टेप नंबर 5। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, इवन नंबर 2 है, देन द रिजल्टेंट कम्स बाय, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करने पे। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करा, हमें क्या मिला, 2, 2 वन 2 मिला। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप इंप्लीमेंट होगा वो 2 और 3 के ऊपर होगा, जो हमारा ये रिजल्टेंट मिला है इसके ऊपर। अब देखो, क्यों 2 क्या है, हमारा इवन नंबर है, और 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो देख लेते हैं कौन सा स्टेप यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। तो अब देखते हैं, इवन नंबर इज फॉलोड बाई ऑड नॉन प्राइम। अब 3 जो हमारा ये तो हमारा प्राइम है, तो ये तो लगेगा। तो ठीक है, एक और देख लेते हैं, इवन नंबर इज फॉलोड बाई ऑड प्राइम नंबर। ये हमारा ऑड प्राइम नंबर है, द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ नंबर। इसका एडिशन करेंगे, 2 और 3, हमें क्या मिले यहाँ पे, 5। ठीक है, अब रो 2 पे आ जाओ। देखो, ये हमें रो 1 का रिजल्टेंट मिल गया। अब आ जाओ रो 2 पे। अब 2 को देखो क्या लिखा है, 4 और 5। इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एंड
if even number is followed by an odd non prime तो है प्राइम नंबर है, if even number is followed by odd prime number, odd prime number देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लगा, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लगा, ऐड करा, हमें क्या मिला 9। अब नेक्स्ट जो है वो 9 और 6 पे स्टेप हमारा इंप्लीमेंट होंगे। तो 9 क्या है हमारा, ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर इज, और 6 इवन नंबर है, द ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 6 54। तो दूसरा जो रिजल्टेंट आ गया हमारा रो 2 का, वो आ गया 54। आई होप आपने यहां से ये चीज समझी होगी कि जो रो 1 है रो 2 को हम कैसे, हम इन दोनों रोज का क्या करा, रिजल्टेंट फाइंड करा। ठीक है, इन स्टेप्स के माध्यम से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करो, जैसे फाइंड द सम ऑफ टू रोज, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट फर्स्ट एंड सेकंड रो, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम देखेंगे। अब इसको देख लेते हैं। अब लिखा है 6 5 2 11 4 3। अब फर्स्ट रो का हम इसको हम इसके स्टेप्स देखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं इसके ऊपर। 6 क्या है, 6 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है। तो इवन नंबर इज फॉलोड बाई ऑड प्राइम नंबर, द रिजल्टेंट एडिशन ऑफ बोथ। तो हम ऐड करेंगे इसको, इन दोनों को ऐड करा, 11 मिला। और 11 और 2 को देखते हैं। इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अनदर, इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाई इवन नंबर। अब इवन नंबर देखो 2 हमारा इवन नंबर है, देन रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर, मल्टीप्लाई करा, रिजल्टेंट क्या मिल गया हमें, 22। ठीक है, अब आ जाओ रो 2 पे। रो 2 क्या है, 11, 11 ऑड नंबर है, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर इज odd number is followed by an even number, the resultant comes by multiplying number। ठीक है, और एक और देख लेते, देखो ये ऑड है और इवन भी है, तो ध्यान से देखना, ऊपर स्टेप 2 पे चलो। अब ऑड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, अब 2 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड द ऑड नंबर। डिफरेंस करा हमने, यहाँ पे स्टेप 5 नहीं लगा देना, क्यों, देखो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, और इसको ध्यान से पढ़ना, स्टेप 2 भी है, क्योंकि 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये है कि हमें स्टेप्स जो है हमें ध्यान से पढ़ने हैं। तो सब्ट्रैक्ट करा, हमें मिला 7। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 7 और 3 के बीच में। 7 ऑड नंबर है, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ नंबर। एडिशन करा, 7 प्लस 3 क्या मिला, रिजल्टेंट 10। ठीक है, 10 मिला। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ टू रोज, सम कर दो टू रोज का, रिजल्टेंट का हमें क्या मिला, 32। ठीक है, समझ आया, कोई भी डाउट आएगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इस क्वेश्चन पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो। अब डिफरेंस पूछे इनके रिजल्टेंट का, तो वैसे ही हम फाइंड करेंगे। देखो 5 है, 27 13 11 14 9। 5 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, द रिजल्टेंट विल बी एडिशन। तो हमारा यहाँ पे स्टेप 3 लगा, ऐड कर, ओ सॉरी, यहाँ पे एडिशन हुआ, और हमें क्या मिला यहाँ से, रिजल्टेंट 32। 27 प्लस 5 32। अब 32 और 13 के बीच में, 32 इज अ इवन नंबर, इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड प्राइम नंबर। देखो 13 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, 32 और 13 कितना हो गया हमारा, 45। देखो अगर आपको प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर, देखो इसमें कंपोजिट नंबर भी आते हैं एग्जाम में, कंपोजिट नंबर भी पूछे जाते हैं कि कंपोजिट नंबर, जैसे यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बोल दिया, नॉन प्राइम बोल रहा है, प्राइम बोल रहा है। अगर आपको आपको प्राइम नंबर, नंबर सिस्टम के बारे में सीखना है, तो आप क्वांट की प्लेलिस्ट में जाएं, नंबर सिस्टम की वीडियो, वहां पे पूरे नंबर सिस्टम कवर करा हुआ है, स्टार्टिंग जितना भी हमारा बेसिक से एडवांस तक है नंबर सिस्टम, सारे नंबर, इरेशनल रैशनल, वो सब कवर करे हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखो रिजल्टेंट 1 आ गया हमारा। अब आ जाओ सेकंड पे, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर। अब देख लेते हैं, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है 49, तो ये थर्ड स्टेप तो लगेगा नहीं। सेकंड पे आ जाओ, हाँ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस करा, हमें क्या मिला, 38। अब 38 और 9 के बीच का देखते हैं। 38 इज अ इवन नंबर, इज फॉलोड बाय ऑड नॉन प्राइम नंबर। हाँ, स्टेप 4। अब स्टेप 4 लगा यहाँ पे, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नॉन प्राइम नंबर, द रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस। अब डिफरेंस, अब यहाँ से डिफरेंस करा, हमें क्या मिला यहाँ पे, 29।
9। अब पूछा क्या है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो, ये हमारे रिजल्टेंट होते हैं। ठीक है, ये रिजल्टेंट होते हैं, हमें क्या मिले यहाँ पे 60। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो, हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे हमारा जो हमारी रोज है वहां पे एक आधा एलिमेंट जो होता है हमारा मिसिंग होता है। तो वहां पे क्या लिखा है, फाइंड, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो इफ x इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो। देखो x जो है हमारा, क्या बोल रहा है, x जो है हमारा रिजल्टेंट क्या है, किसका, फर्स्ट रो का। जो हमारा रिजल्टेंट आएगा रो फर्स्ट का, उसको हम पुट करेंगे x की जगह, फिर हम निकालेंगे हम कौन सेकंड रो का रिजल्टेंट। ठीक है, तब हमें पता चलेगा रिजल्टेंट क्या है सेकंड रो का। अब आ जाओ, देखो सॉल्व करते हैं। 379, 3 odd number is followed by another odd number but not a perfect square, resultant of तो रिजल्टेंट क्या आएगा, विल बी एडिशन ऑफ बोथ नंबर। तो एडिशन करा, हमें क्या मिला, 10। 10 और 9 को देख लेते हैं। इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नॉन प्राइम नंबर, तो डिफरेंस करेंगे इसका। ठीक है, डिफरेंस करा, हमें क्या मिले यहाँ पे 1। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट आया रो 1 में, इफ x इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो हमारा ये जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इफ x इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो ये रिजल्टेंट यहाँ पे x का जो हमारा रो 1 का रिजल्टेंट है वो यहाँ पे पुट कर दिए 1। अब हम 1 और 12 को चेक करेंगे, और 1 और 12 को चेक करा, द ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। मल्टीप्लाई करा, हमें क्या मिला, 12। अब इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन आ रहा है ना यहाँ पे, इवन नंबर इज फॉलोड बाय, देख लेते हैं, even number is followed by odd non-prime number। odd नहीं है, even number है, देख लेते हैं। if 12 हमारा even number is followed by odd prime, if even number is followed by odd non-prime number। यार 8 तो यहाँ पे हमारा even है, कुछ तो यहाँ पे मिसिंग हो, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। देखो रो 2 है, यहाँ पे हमने करा रिजल्टेंट यहाँ पे पुट कर दिया 1। if odd number is followed by an even number, the resultant comes by multiplying the number। ठीक है, 12 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, if the even number is followed by odd non prime number, यहाँ पे odd non prime, यार 8 तो हमारा even नंबर है, यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलती है इसमें, हो सकता है इसमें कुछ गलती हो। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारा, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है हमारा वो इवन नंबर है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नॉन प्राइम नंबर, ये तो होगा नहीं, ऑड नॉन प्राइम, ऑड बोल रहा है नॉन प्राइम, अब नॉन प्राइम, क्योंकि ये तो इवन है। इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नॉन प्राइम, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर 3 5 7। इसमें कुछ डाउट लग रहा है मेरे को क्वेश्चन में या स्टेप्स में कहीं पे, तो इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, अगर इसको ठीक करके, ठीक है, तो आप वहां देख लेना। मुझे कुछ डाउट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टेप हमें मिल नहीं रहा है, तो क्योंकि देखो 8 जो है हमारा इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर, देखो 12 इवन नंबर है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नॉन प्राइम नंबर, देन व्हाट विल द डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, ओके गाइस, ठीक है ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नॉन प्राइम नंबर, ठीक है, द रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं गाइस, फिर भी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑड तो है नहीं,
इवन नंबर तो है हमारे पास, फिर भी ऑड नहीं है। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, इसको सॉल्व करके, ठीक है? कुछ गड़बड़ है यहाँ पे स्टेप में, तो मैं एक बार चेक कर लूँगा, फिर आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, आप वहाँ देख लेना, ठीक है? अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ठीक है? देखो हमारे रोज़ ज़रूरी नहीं है 2 रोज़ रहे, 3 रोज़ भी रहती हैं एग्ज़ाम में, ऐसे-ऐसे बड़े क्वेश्चन्स भी आते हैं। देखो आईपीएस क्लर्क मेंस 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? देखो क्या लिखा है, ये वैसे ही स्टेप्स है। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ रो 1 इफ x इज द रिजल्टेंट ऑफ रो 2 एंड y इज द रिजल्टेंट ऑफ रो 3। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें रो 1 का x रिजल्टेंट फाइंड करना है और वो कहां से आएगा, इफ x इज द रिजल्टेंट ऑफ रो 2। रो 2 को देखो 33 क्या है हमारा, द ऑड नंबर, द ऑड नंबर इज 33 ऑड नंबर है, ऑड नंबर का ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड प्राइम नंबर, ठीक है? ऑड प्राइम नंबर विल बी द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द, देखो पॉजिटिव डिफरेंस बोल रहा है ना, तो डिफरेंस करेंगे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 10, ठीक है? 10 मिला। अब 10 हमारा इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देखो सामने लिखा हुआ था, क्योंकि 10 हमारा इवन है, 20 भी हमारा इवन है, और जो 20 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, ठीक है? विद द ग्रेटर सॉरी, ये ना, विद द एडिशन ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है? तो इसका हमने डिफरेंस करा, देखो लिखा हुआ ना, इफ द इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर व्हिच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट विल बी देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस। पॉजिटिव डिफरेंस देखो 20 में से 10 गए, हमें मिला 10, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, अब पॉजिटिव डिफरेंस तो 10 आया, विद द ग्रेट लिखा है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स विद द ग्रेटर नंबर, एडिशन। अब होगा यहाँ देखो डिफरेंस हमने निकाल लिया 10, अब होगा एडिशन किसके साथ, विल बी द एडिशन ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर विद द ग्रेटर नंबर। तो ये जो 10 यहां से जो हमें डिफरेंस मिला 10, वो 20 में ऐड होगा और आएगा 30, तो हमारा रो 2 का जो रिजल्टेंट है वो 30 है। तो x जो हमारा यहाँ पे आ गया वो कितना आ गया, 30, ठीक है? अब आ जाओ बाई पे, 26 और 21। 26 even number is followed by odd number which is not a perfect square, the resultant will be the twice of the positive difference। अब twice of the positive difference करा 5, अब बोल रहा है twice, तो यहाँ से हमें क्या मिला 10, 10 और 43 को देखेंगे। अब हम 10 क्या है इवन नंबर, 43 हमारा क्या है ऑड नंबर। Even number is followed by odd number which is not a perfect square, resultant will be the twice of the positive। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, ट्वाइस, डिफरेंस करा उसके बाद ट्वाइस करा, हमें क्या मिला यहाँ पे 66। तो y का जो रिजल्टेंट हमें मिला, y जो हमें मिला वो मिला 66। अब हम देख लेंगे किसका, रो 1 का, 14 और 30। 14 और 13 को देखते हैं। 14 इवन नंबर और 30, देखो इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर व्हिच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है? देखो थर्ड स्टेप है, द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन और पॉजिटिव डिफरेंस, पहले डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस क्या आएगा, 30 में से 14 माइनस करा हमें मिला 16। अब 30 में से 14 माइनस करा हमें मिला 16, ठीक है? 16 मिला, फिर क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, एडिशन करके, एडिशन किससे, विद द ग्रेटर नंबर, जो हमारा रिजल्टेंट 16 आया है उसका एडिशन करेंगे किसके साथ, ग्रेटर नंबर के साथ, 13 और 16 46, तो हमारा यहां से जो हमारा रिजल्टेंट मिला वो मिला 46। अब हम देखेंगे 46 और 66 का, ठीक है? सॉरी यहाँ पे एडिशन नहीं है, एक सेकंड, देखो 46 और 66, ठीक है? ये हो गया। अब देखते हैं इसमें, अब देखो क्या है, 46 इज द इवन नंबर, 66 आल्सो अ इवन नंबर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे भी मुझे लग रहा है, हाँ, इस पे भी यहाँ पे भी सेम स्टेप 3 इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर हम 66 और 46 को माइनस करें,
तो हमें मिलेगा 20। हमें 20 मिला। अब 20 क्या करना है, जो अब लिखा है विल बी द एडिशन ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर विद द ग्रेटर नंबर। अब जो डिफरेंस आया है वो कहां पे ऐड होगा, हमारा किस में, जो ग्रेटर नंबर है। ग्रेटर कौन है, 66। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 86। द रिजल्टेंट हमें क्या मिल गया, 86। और हमारा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव मींस हमें स्टेप को ध्यान से पढ़ना पड़ रहा है। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर which is not a perfect square, then the resultant will be the addition, resultant होगा addition of positive difference। पहले डिफरेंस लेंगे, फिर उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसको ऐड करेंगे हमारे ग्रेटर नंबर पे। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। नहीं समझ आएगा, वीडियो को एक बार फिर से देखना, स्टार्टिंग से देखना, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को पढ़ते हुए चलना। ठीक है, क्योंकि मेंस पोर्शन है, प्री है नहीं कि आप ऐसे भाग रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि मेंस देखो, प्री हमारा क्या होता है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यहाँ पे भी मेंटेन करनी है, बट कैसे, क्योंकि मेंस हमारा होता है टोटली इन डेप्थ। हमें नॉलेज होना चाहिए किसी कंसेप्ट का, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो भाग ही नहीं सकते, कहाँ भागोगे, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे हमें एलिमेंट सारे गिवन है। डायरेक्ट देखते हैं, रो वन पे चलो। रो वन पे देखो कौन सा स्टेप लग रहा है, इफ द इवन नंबर इवन और इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नंबर नहीं, इफ द ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नॉट द रिजल्टेंट विल बी द पॉजिटिव डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस करेंगे। स्टेप नंबर 7 लगा, डिफरेंस करा, हमें मिला 4। ठीक है, 4 मिला यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं अब 4 और 21। द इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नहीं है। इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर व्हिच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, द रिजल्ट विल बी द ट्वाइस ऑफ द पॉजिटिव डिफरेंस। अब तो डिफरेंस का ट्वाइस, डिफरेंस का किया, हमें मिला 17। 17 का ट्वाइस, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, रिजल्ट 34। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, रो 2 पे। The even number is followed by perfect square. The even number is followed by perfect square. 36 perfect square. The resultant will be the positive difference. यहाँ पे भी डिफरेंस बोला है। 10 और यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 26। 26 और 13 का देखेंगे। The even number is followed by odd number. Not a perfect square. The resultant will be the twice of the positive difference. सबसे पहले डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस क्या मिलेगा हमें, 13 का। अब इसका भी ट्वाइस बोला हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा, 26। अब आ जाओ इस पे। अब लिखा 25 और 12। इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर नॉट प्राइम, ठीक है, व्हिच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, द रिजल्ट विल बी एडिशन ऑफ बोथ नंबर। एडिशन करा, क्या मिला यहाँ पे, 37। और 37 और 19 को चेक कर लेते हैं। द ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड प्राइम, हाँ ऑड प्राइम नंबर विल बी द पॉजिटिव डिफरेंस। 37 और 19 का डिफरेंस करेंगे, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 18। ठीक है, हमें तीनों रो के रिजल्टेंट मिल गए। तो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ रो 2। ठीक है, डिफरेंस पूछा है, रिजल्टेंट ऑफ रो 2। ठीक है, एंड द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ, पहले तो सम कर लो 34 और 18 का। 8 4 12 1 3 4 52। रो 1 और रो 3 का सम आ गया, और रिजल्टेंट 2, जो हमारा रो 2 का रिजल्टेंट है 26, इसमें से माइनस कर देंगे, हमें क्या मिला, 6। 4 में से 2 गए, 2। 26 इज द राइट आंसर। बस हमें जो है वो स्टेप्स को अच्छे से पढ़ना है। ये हमारे स्टेप्स होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर। हमें थोड़ा इस हमारा जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, यहाँ मीन्स लेवल का आपको नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, इन चीजों का। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो रिजल्टेंट बेस्ड हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे आते हैं स्टेप, देखो रिजल्टेंट बेस्ड करा, स्टेप बेस्ड आती है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, ये है हमारा कंडीशन बेस्ड। ठीक है, स्टेप्स सभी में रहते हैं, यहाँ पे भी ये स्टेप्स ही हैं, लेकिन ये रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे स्टेप्स है, इसको कैसे करते हैं, देखो हमें इस तरह से, ये सीरीज गिवन है, लेटर नंबर मिक्स सीरीज गिवन है। अब बोल रहा है, अब नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ठीक है, ये लिखे हुए हैं, द नंबर्स विच आर इमीडिएटली, देखो हमें सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप वाइज। ठीक है, ये देखो आईपीएस क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है 2024 का। लिखा है द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय लेटर। लिखा है यहाँ पे, देखो नंबर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय लेटर।
ऐसे नंबर जिनके पहले letter are arranged to the immediate right of the element which is third from right hand, कि जो हमारे नंबर हैं, जो हमारे नंबर है जिनके पहले लेटर रहता है, वो सारे के सारे नंबर कहाँ पे अरेंज होंगे, विच इज कौन से एलिमेंट के बाद, जो राइट से तीसरा एलिमेंट है उसके बाद वो सारे नंबर अरेंज होंगे। तो ऐसे कौन से नंबर है वो देखेंगे, जिसके देखो यहाँ पे ये एक 3 है, पहले तो यू लिख लेंगे, ये 3 है, ये कहाँ लगेगा अब जाके, राइट से तीसरे यानी एल के बाद में जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 3 उधर लगेगा, तो यहाँ पे बचा क्या, 7 एट द रेट हैश 4 4 5 टी एंड एक्सक्लेमेशन नंबर, देखो कौन सा है अब, नंबर लेटर यहाँ पे नंबर और लेटर एफ यू, ये 9 भी उधर जाएगा, एम ये 6 भी उधर जाएगा, ये 6 भी उधर जाएगा, और और नहीं अब नहीं, टी सी जी, ये 5 भी उधर जाएगा, तो हम सी ए जेड 5, ये 5 भी उधर जाएगा, जेड 2 यूरो 8 एल। देखो यहाँ पे पहुंच गए हम, इतना हमने लिखा। अब क्या बोल रहा है कि कहा इमीडिएट राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, थर्ड कौन सा है हमारा, एल, एल के बाद लगेंगे अब ये एलिमेंट, कौन से, ये नंबर जो है ये लगेंगे एल के बाद, तो कौन सा नंबर, 3। देखो ये वाला 3 उठा दिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा नंबर है 3, और कुछ मिस मिस हो रहा है क्या, एक 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओह, एक ये भी है, देखो नंबर और लेटर, तो साथ साथ में लिख लेते हैं, देखो 3 3 3, उसके बाद कौन सा नंबर है हमारा, 3 3 3 5 5, दो 5 है, 5 5 3 3 5 5 6 और 9, और उसके बाद आ गया हमारा, देखो हमारा स्टेप 1 जो है वो अरेंज हो चुका है। अब आएंगे हम स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 हम करेंगे, तो कौन सी सीरीज को देखेंगे, क्या हम इसको इस पे इंप्लीमेंट करेंगे स्टेप को, या इस पे, हम करेंगे इस वाले स्टेप पे। अब हम इस पे, देखो जब हम स्टेप 2 कर रहे होंगे तो हम इस सीरीज को देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, द सिंबल विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, ऐसे सिंबल, रुको थोड़ा हम क्लीन कर देता हूं इसको, ऐसे सिंबल, स्टेप 2 पे क्या है, सिंबल विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर इज इंटरचेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जस्ट बिफोर, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा उसके साथ ये इंटरचेंज कर लेंगे। तो कैसे आएगा, देखो U7 एट द रेट, सिंबल और लेटर देखेंगे, हैशटैग 4 5 टी, देखो यहाँ पे एक सिंबल और लेटर आया, देखो एक्सक्लेमेशन और एफ, तो सिंबल के पहले वाला जो एंड है वो इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, तो हमारा एक्सक्लेमेशन यहाँ आ जाएगा, एंड यहाँ, सॉरी एंड है हमारा यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ, यू एम। अब देखो सिंबल और लेटर, हाँ एक एक यहाँ पे है, देखो ये जी और कॉपीराइट, ठीक है। तो कॉपीराइट जो है वो यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। कॉपीराइट सी जी टी ए जेड, और तो नहीं कहीं, 2 यूरो, और 8 सिंबल और लेटर, हाँ ये देखो एक ये भी है हमारा, तो ये सिंबल इस साइड चला जाएगा और 8 इस साइड इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये एक साइन, ये 8
L C 35569P। देखो हमारा सेकेंड स्टेप भी हमारा बन गया। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, सेकेंड स्टेप आ गया हमारा। अब चलते हैं स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 पे चलेंगे तो अब हम किस स्टेप को देखेंगे? स्टेप 2 को देखेंगे। अब स्टेप 2 की जो हमारा सीरीज बनी उससे हम स्टेप 3 को बनाएंगे। लिखा क्या है? द लेटर विच आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय सिंबल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज। लेटर को ड्रॉप कर देंगे जो इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय सिंबल। ठीक है, जिनके लेटर के आगे सिंबल है उन लेटर को हम ड्रॉप कर देंगे। तो हमें क्या मिला यहाँ पे? U7 एट द रेट हैश 4 5 सिंबल सिंबल लेटर देखते हुए चलेंगे। एंड हाँ, ये देखो यहाँ पे एंड और एफ, सिंबल और लेटर। तो लेटर को तो हम यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, तो एफ हमारा ड्रॉप हो गया। U M कॉपीराइट C। उसके बाद देखो एक सिंबल और लेटर ये है, सिंबल और लेटर। ठीक है, तो नहीं नहीं गाइस, ये नहीं है। ये तो यहाँ पे लेटर पहले है, नहीं ये नहीं है। ठीक है, ये हमारा सही है। इसको 3G होम, सिंबल और लेटर नहीं, यहाँ पे भी सेकंड गाइस CA। ठीक है, CAZ2 यूरो 8L 33556 9P। ठीक है, हमारे यही थे जो हमारे ड्रॉप हुए। देखो अब जो हमारा, देखो स्टेप 3 है वो बन गया हमारा फाइनल स्टेप। ठीक है, क्योंकि स्टेप 3 तक बोला था, लिखा था स्टेप 2 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1 एंड स्टेप 3 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 2। ठीक है, वैसे ही हमने करा। स्टेप 1 हमने बनाया इस सीरीज से, स्टेप 2 हमने बनाया स्टेप 1 की सीरीज से, और स्टेप 3 हमने बनाया स्टेप 3 की सीरीज से। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे रहेंगे। लिखा है हाउ मेनी नंबर्स आर अरेंज्ड एट द एंड ऑफ द सीरीज इन स्टेप 1। देखो हाउ मेनी नंबर्स आर अरेंज्ड, लास्ट में कितने नंबर हैं जो अरेंज हुए? 1 2 3 4 5 6, मोर देन 5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। हाउ मेनी नंबर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, नंबर और सिंबल देखेंगे। ठीक है, नंबर और सिंबल देखेंगे स्टेप 2 में। ठीक है, नंबर और सिंबल, नंबर सिंबल, एक नंबर सिंबल नंबर सिंबल नंबर सिंबल नंबर सिंबल नंबर सिंबल। देखो ये 2 है ना, ये 2 है हमारा। 2 नंबर सिंबल नंबर, तो कितने आ गए हमारे? 2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3। राइट, थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा है हमारा? थर्ड सिंबल एट द रेट, ये और ये एक्सक्लेमेशन थर्ड सिंबल है फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन? 6 लेटर फ्रॉम, उसके राइट से 6 लेटर। 6 लेटर देखो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 लेटर एल। देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है हमारा स्टेप वाइज, जैसे हमें एक सीरीज गिवन रहेगी, फिर हमें स्टेप बाय स्टेप वो बनानी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होता है। देखो करने में इजी लगता है। अभी देखो अगर अगर आपको वीडियो में ये वाला, ये जो हमने क्वेश्चन करा, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आपको इजी लग रहा होगा करने में। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को करने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ स्टेप हम यहाँ पे मिस कर देते हैं या एलिमेंट मिस कर देते हैं, तो आगे के सारे स्टेप खराब हो जाते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आ गई कंडीशन बेस्ड। देखो ये मेंस का क्वेश्चन है 2023 का। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एसबीआई में, एसबीआई पीओ क्लर्क, जितने भी हमारे बैंकिंग एग्जाम है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? इन अल्फाबेटिकली सीरीज A to Z, each letter except vowels and consonant MNP is assigned a different number starting from 1. Example: B is coded as 1, C is coded as 2,
D3, and again those number get repeated. For example, Q1, R2, S3, ऐसे. Also each consonant M and P is coded with different symbol. देखो क्या बोला है, हमारा जो ये A to Z अल्फाबेट्स है, इनको कोड दिया गया है वॉवल को छोड़ के, यानी बी सी डी. ठीक है, हमें कोड है कितने, 1 2 3, इतने ही गिवन है, यही कोड है 1 2 3, यही बोला क्वेश्चन में कि 1 2 3 है. ठीक है, बी का बी इज कोडेड एज 1 सी 2 डी 3, बी इज कोडेड एज 1 सी डी. ई ई हम छोड़ देंगे, वोवल को मना किया, एफ जी एच. आई वोवल है, छोड़ दो, जे के एल. ठीक है, ये हो गया. एम एन पी, एम एन को छोड़ दो, क्योंकि एम एन हमारा यहाँ पे देखो, एम एन हमारा पहले से ही हमें सिंबल की फॉर्म में गिवन है. एम एन ओ भी छोड़ दो, यहाँ पे क्या आएगा अब, एम एन एन ओ छोड़ दो, पी भी छोड़ दो, पी भी सिंबल गिवन दिया है, क्यू आर एस. टी यू छोड़ दो, क्योंकि यू हमारा वॉवल है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. तो ये हमारे देखो, ये हमारे कोड हो गए और ये लेटर्स हो गए. हमें देखो, ये हमें कोड मिल गए. जहां पे भी हमें ये ऑप्शंस में कहीं पे भी या कहीं पे भी हम इन कंडीशंस में इनको लगाएंगे, तो हम डायरेक्ट हम जो भी हमारा ये कोड होगा इन लेटर्स का, वो डायरेक्ट पुट कर देंगे. और जो हमारा एम एन और पी है, एम को क्या दिया हुआ है हैश, और एन को दिया हुआ है स्टार, और पी को दिया है डॉलर. ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कंडीशंस है, ये आप देख लो क्वेश्चन में कंडीशन कैसे है. अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, कंडीशन इज अप्लाइड 1 to 4 इन द सेम ऑर्डर. इफ मोर देन वन कंडीशन इज अप्लाइड, देन कंडीशन 1 इज अप्लाइड फर्स्ट, फॉलोड बाय 2 एंड सो. ठीक है, देखिए व्हाट इज द कोड फॉर कोड ऑफ पाम ट्री. अब इस पाम ट्री देखो, हमें ये पाम ट्री लिखा हुआ है, यही जो हमारे लेटर्स हैं किसी भी फॉर्म में, जैसे वोवल है, कॉन्सोनेंट है, कैसे भी हैं, हमें इन कंडीशंस में देखना है. अब यहाँ पे देखो, हमें कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी. लिखा है द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इज इवन, द लेटर ऑफ इज इवन. ठीक है, वर्ड में इवन, यहाँ पे भी देखो इवन है, यहाँ पे भी इवन है. ठीक है, द फर्स्ट वोवल फ्रॉम लेफ्ट हैंड विल बी कोडेड एज +1 प्लस. तो लेफ्ट हैंड से हमारा फर्स्ट वोवल जो है यहाँ पे उसको हम प्लस बोल सकते हैं, यानी ए को हम प्लस बोल सकते हैं. इफ द नंबर ऑफ लेटर्स ऑड, देखो ऑड है, तो हम अगर ऑड होता तो हम ए को ही हम एट द रेट बोल देते. ठीक है, प्लस लिख लिया. आगे चलते हैं, कहीं देख लेते, थर्ड लेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड वर्ड, थर्ड लेटर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे छोड़ो इसको. इफ वर्ड एंड्स विद द, लिखा है इफ वर्ड्स एंड विद लेटर एम एंड पी, द कोड ऑफ फर्स्ट वोवल विल बी द कोड ऑफ द पर्टिकुलर. ठीक है, लिखा है इफ द वर्ड एंड विद लेटर एम एंड पी. देखो जैसे ये एम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उस एम का जो है वो क्या होगा, जो हमारा सिंबल्स है ये हम उसकी जगह पुट करेंगे. ठीक है, अब लिखा है इफ देयर आर टू कॉन्सोनेंट आफ्टर एनी वोवल, देन कोड ऑफ दैट वोवल विल बी एंड. देखो यहाँ पे क्या है, जो ए है, देखो लिखा है ना यहाँ पे, लिखा है आफ्टर एनी वोवल टू कॉन्सोनेंट. देखो टू कॉन्सोनेंट है, एल और एम. ए को हम यहाँ पे एंड बोल रहे हैं, एंड भी बोल रहे हैं, ए को हम प्लस और एंड बोल रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो जो हमारा थर्ड कंडीशन है, यहाँ पे बोल दिया था कि अगर हमारा एम, देखो यह पाम ट्री पी है, तो हमें तो पता है कि डायरेक्ट यहाँ पे डॉलर है, तो हमारा फर्स्ट पे तो डॉलर आएगा, तो हमारे सी और डी पहले ऐसे ही कैंसिल हो गए. तो फर्स्ट और इसमें आप फाइट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट में भी फाइट हो रही है, क्योंकि ए इज इक्वल टू प्लस आ रहा है, ए और ए इज इक्वल टू एंड आ रहा है. ठीक है, इतना हमने देख लिया. अब थोड़ा हम आगे चलते हैं. ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं, और देख लेते हैं कहीं पे कुछ मिले. इफ देयर आर मोर देन थ्री वोवल्स तो है नहीं. इफ देयर इज नो कंडीशन अप्लाइज ऑन अ वोवल, देन पर्टिकुलर वोवल विल बी कोडेड. अच्छा ठीक है, ओके. इफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द वर्ड इज वोवल, देन यूज ए. देखो यहां से अगर हम लेफ्ट पे चले, लेफ्ट हैंड से चले, और थर्ड पे जो हमारा वोवल ई है, तो ई को क्या बोल रहा है, ई को ए लिखो. ठीक है, ए को ई लिख दिया, ई को हाँ, ई को हमने ए लिख दिया. ठीक है, ये हो गया. अब आगे देख लेते हैं. चलो इसको पुट करके देखते हैं. देखो पाम ट्री को पी, पाम का हमने पी का डॉलर लिख दिया, ए का हमने प्लस और एंड,
अब ये 2 की फाइट है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम एक प्लस और एंड ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, गैप छोड़ लेते हैं। उसके बाद एल, एल का कोड क्या है हमारा, एल का कोड है हमारा 3, 3 लिखा। उसके बाद एल का कोड 3 है हमारा, एम का कोड हैश है। उसके बाद टी का कोड क्या है हमारा 1, टी का कोड 1 है। और आर का कोड क्या है हमारा 2। और ई का कोड क्या है हमारा ए। और जो लास्ट लिखा है ना, देयर इज नो कंडीशन अप्लाई ऑन द वॉवल, देन पर्टिकुलर वॉवल विल बी कोडेड एज। अब देखो यहाँ पे कोई मैच कर रहा है ऐसा, ए ऑप्शन, अगर ए ऑप्शन है तो हमारा प्लस हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखा, इस क्वेश्चन को फाइंड करने का तरीका ऐसे, आपको कंडीशंस पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है। मेन फोकस क्या है, देखो मैं पहले ही बात की, मेन जो पोर्शन होता है वो होता है इन डेप्थ, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए किसी भी कंसेप्ट, किसी भी टॉपिक का, तभी आप उसको एकदम ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो इजीली हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है टूरिस्ट स्टार। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो टी का कोड तो हमने यहाँ पे, टी का कोड क्या है हमारा, टी का कोड 1, टी का कोड 1 है, 1 लिख लिया। यहाँ सभी ऑप्शन में 1 है। अब देखो क्या लिखा है ओ, ओ हमारा वॉवल है। देखो कहीं पे, अब देखो कि कहीं पे कंडीशंस अप्लाई हो रही है कोई, इफ द, ओके ओके ओके, चलो देख लेते हैं। इफ देयर इज टू कॉन्सोनेंट आफ्टर एनी वॉवल, इफ देयर आर टू कॉन्सोनेंट आफ्टर एनी वॉवल, टू कॉन्सोनेंट आफ्टर एनी वॉवल, आई देखो आई के आगे टू कॉन्सोनेंट है, तो आई को क्या बोल सकते हैं, आई को हम बोल सकते हैं एंड। देखो एंड कहीं पे आ रहा है, टी ओ यू आर आई, आई आई एंड, देखो ये अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि आई हमारा एंड जो है वो सारे ऑप्शंस में है। चलो आगे देखते हैं। इफ देर आर मोर देन 3 वॉवल इन द वर्ड, द कोड ऑफ वॉवल्स विल बी मोर देन 3। 1 2 3, यहाँ पे 3 ही है, चलो ये भी नहीं लगेगी। सेकंड पे देखते हैं। इफ थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से थर्ड, देखो लेफ्ट हैंड से थर्ड ए है, तो ए को हम ए ही बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया। चलो यहाँ पे भी ए है, चलो यहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड इवन, इवन यहाँ पे कितने वर्ड है, 3, 3 6 7, ठीक है, यहाँ पे कितने इवन है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। द लेफ्ट, द फर्स्ट वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, द फर्स्ट वॉवल फ्रॉम लेफ्ट एंड एस प्लस, ठीक है। इफ द लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, चलो ये हो गया। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं इसका आंसर। टी को हमने 1 लिख दिया। अब ओ को देखते हैं, लिखा है इफ द नंबर ऑफ द लेटर्स द वर्ड इज ऑड, चलो ये टूरिस्ट में ऑड लेटर्स है हमारे। देन फर्स्ट वोवल फ्रॉम लेफ्ट हैंड यानी ओ, ओ को हम एट द रेट बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज वोवल, ठीक है, थर्ड लेटर लेफ्ट हैंड से थर्ड, इसको हम बोल रहे हैं वोवल, तो वोवल देन यूज ए, ए यूज कर लिए यहाँ पे। उसके बाद टी ओ यू आर, आर का कोड क्या है हमारा, अभी निकाला था आर का कोड, आर का कोड 2 है। ठीक है, आर का कोड 2 आ गया, आर का कोड 2, आई का कोड एंड आ गया। ठीक है, एंड एस का कोड देख लेते हैं, एस का कोड 3 है, एस का कोड 3, टूरिस्ट टी का कोड 1, एस का कोड हमारा क्या आ गया, एस का कोड अभी देखा 3, टी का कोड 1, और ए हमने फाइंड करा है ए, और लास्ट में क्या लिखा है आर। इफ देर इज, अच्छा वॉवल पे है तो आर का कोड 2। देखो ये हमारा आंसर बनता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, सी को देख लो, सी हमारा सेटिस्फाई कर रहा होगा। वन एट द रेट ए टू एंड 3131 ए टू, देखो सी इज द राइट ऑप्शन, सी वुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको कैसे सॉल्व करा। मेन चीज था आपको ये कंडीशंस पढ़ना, ये जो गिवन थी। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थी। हमने ये कोड लिख लिया, जो जो गिवन था वो लिखा। उसके बाद हमने
जो हमें क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन गिवन था, व्हाट इज द कोड ऑफ टूरिस्ट था, वो हमने क्या करा, उसको इन कंडीशन से फाइंड करा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो मेंस के जो टॉपिक होते हैं ना, देखो मेंस लेवल के जितने भी हमारे टॉपिक रहते हैं, रीजनिंग के, क्वांट के या इंग्लिश के, हर चीज, अब जो हमारा प्री लेवल होता है वहां पे ऐसा होता है कि वहां पे हम स्पीड मेंटेन करनी होती है, क्योंकि 20-20 मिनट्स रहते हैं, और वहाँ उस प्री लेवल का हमारा एग्ज़ाम जो हमारा पेपर होता है वो इसी तरह से सेट किया जाता है कि हम थोड़ा स्पीड से भी भागें और सॉल्व कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे मेंस क्या होता है, हमें इन डेप्थ जाना पड़ता है हर किसी टॉपिक में, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अगर आप अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ प्री-प्री की पढ़ के गए हो, तो कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चन्स, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेंस लेवल के टॉपिक। देखो कमेंट्स आ रहे थे कि मशीन इनपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, जितने भी हमारे मेंस के टॉपिक हैं, उन पे वीडियो डालो। तो थोड़ा-सा 3-4 दिन का गैप पड़ गया था, रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट की फॉर्म में आ रही थी। रेगुलर वीडियो आएगी, मशीन इनपुट का भी जो हमारा टॉपिक है, उस पे भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो वीडियो को इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। और देखो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस मांगते हैं टाइम, ये क्वेश्चंस मांगते हैं टाइम। क्योंकि इसको हम, देखो जैसे हम प्री में उड़ा रहे होते हैं ना, हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई, लेफ्ट टू राइट देखा, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा प्रोसीड कर रहा है, कौन सा फॉलो कर रहा है, एकदम से फाइंड कर लेते हैं, दिख जाता है। यहाँ पे हमें दिख रहा हो तो भी हमें ऐसा लगता है, हमें नहीं दिखता है वो कुछ एलिमेंट्स, स्किप कर जाते हैं और क्वेश्चन कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ही अलर्टनेस के साथ आपको ये सॉल्व करने हैं, क्योंकि कंडीशंस लंबी लंबी कंडीशंस होती हैं, स्टेप्स बड़े बड़े होते हैं, तो ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।